भारतीयों द्वारा संचालित, भारतीयों द्वारा संचालित, मैं यहाँ पे संचालित पे जोर दे रहा हूं, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक जिसका नाम क्या है? अवध कॉमर्शियल बैंक। बैंक का नाम क्या है? अवध कॉमर्शियल बैंक। कब स्थापित हुआ? 1881 के अंदर। अब यहां पे नोट करने वाली बात यह है, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग बातें होंगी। देखो, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक पूछे तो अवध कॉमर्शियल बैंक है। भारतीयों द्वारा, यह स्थापित भारतीयों द्वारा नहीं लिखा हुआ, संचालित भारतीयों द्वारा लिखा हुआ है पहला बैंक, तो अवध कॉमर्शियल बैंक है भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक। अब भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित, स्थापित और संचालित, स्थापित क्या है? पूर्ण रूपेण, यानी पूर्ण रूप में भारतीयों द्वारा स्थापित भी किया गया और संचालित किया गया पहला बैंक पूछे इकट्ठा, तो पीएनबी है। पीएनबी कब से? 1894 से, 1894 से। तो दो बातें हैं यहाँ पे, भारतीयों द्वारा संचालित यानी जिसका सिर्फ मैनेजमेंट भारतीयों ने पहली बार किया वो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881, और भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित पूछे पूर्ण रूप से तो वो पीएनबी 1894। अब आगे बात करते हैं, इन सारे बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? जितने भी भारत के अंदर बैंक है, इन बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? सभी को पता है, सारे देशों के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। सारे बैंकों के अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल बैंक होता है, और सेंट्रल बैंक ही सारी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करता है। और भारत के अंदर भी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक बैंक है, और जिसका नाम क्या है? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पूरी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करता है। अब आगे प्रश्न ये उठेगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो स्थापना पूछे तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अगर एक्ट पूछे कि कौन से एक्ट के तहत हुई तो आपको क्या बताना है? 1934। यानी स्थापना का वर्ष पूछे तो 1 अप्रैल 1935 पे टिक करना है, लेकिन अगर एक्ट पूछे तो 1934। और रिजर्व बैंक जो है वो एक आयोग का गठन किया गया था जिसकी सिफारिश पे ये स्थापित किया गया। रिजर्व बैंक को एक आयोग की सिफारिश पे गठित किया गया था, और उस आयोग का नाम था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। तो आपके यहां से रिजर्व बैंक के 3 क्वेश्चन बन गए। अगर ये पूछे कि सारी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करता है, ऑप्शन में आपको मिले एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी, तो उस पे आपको आरबीआई पे टिक करना है क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम आरबीआई के पास में है। दूसरा प्रश्न ये बन गया कि आरबीआई की फुल फॉर्म बताओ, तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन ये बना आपका कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1935। 3 क्वेश्चन हो गए इसमें से। एक ये होगा कि स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई? 1934 एक्ट। स्थापना हुई कब? 35 में। एक्ट कौन सा? 34 का। और एक क्वेश्चन आपका ये बन गया
कि ये कौन से आयोग की सिफारिश पे बनाया गया, तो उस आयोग का नाम क्या था? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। अब कोई आरबीआई के बारे में ये पूछे कि ये पूर्णतः सरकारी बैंक था क्या शुरू में, यानी इसको पूर्णतः सरकारी बैंक था या नहीं, ये पूछा जाए तो ये पूर्णतः सरकारी बैंक नहीं था स्टार्टिंग में। कब हुआ? 1949 के अंदर एक एक्ट आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, और 1949 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। उस एक्ट के तहत इस आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, यानी इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया। स्टार्टिंग के अंदर ये सरकारी बैंक नहीं था, ये एक निजी बैंक था, और 1949 के अंदर आरबीआई का जो है नेशनलाइजेशन किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। अब कोई ये पूछे कि जो आरबीआई है ये काम क्या करता है, इसके काम क्या है भाई? नॉर्मल में जो बैंक के बारे में आपने सुना है या पढ़ा है, तब आपने ये सोचा हो कि बैंक का काम जो है वो आपकी जो जमा है उसको डिपॉजिट करने का काम करता है, और जब आपको जरूरत हो तो आपको ऋण यानी क्रेडिट फैसिलिटी देने का काम करता है। डिपॉजिट करने का और क्रेडिट फैसिलिटी देने का काम जो है वो आरबीआई नहीं करता। आरबीआई नहीं करता। आपके पैसे, अगर आपके पास में जरूरत से ज्यादा पैसा है तो आप उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं तो सीधा आरबीआई के अंदर जाके अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो आपको डिपॉजिट कहाँ करवाना पड़ेगा? जो आपका डिपॉजिट करवाना पड़ेगा उनको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं उनको, कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो आपके साथ में डायरेक्ट लिंक बनाते हैं, आपको पैसा उधार देते भी हैं, और आपसे फालतू पैसा आपके पास में जरूरत से ज्यादा हो तो वो जमा करते हैं। तो आरबीआई से ग्राहक डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। आरबीआई से कौन जुड़ा होता है? ये जो कॉमर्शियल बैंक है इनका जो रिलेशन है वो आरबीआई के साथ में है। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा जमा स्वीकार करते हैं और उनको जरूरत पे क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। अगर आरबीआई आपको नहीं तो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोलने की अनुमति देते अपने यहाँ, तो फिर आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई इस सारे सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किस चीज को? साख को। किसको? साख को, जिसको आप इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास में हथियार कौन से हैं? यानी इसके पास में कोई उपाय होगा, कोई टेक्निक होगी जिसकी सहायता से ये